मुलाकात हुई है रामनिवास रावत और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच में। रामनिवास रावत अभी उपचुनाव हारे हैं, नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हारे, दोनों के बीच में यहां पर मुलाकात हुई है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं रामनिवास रावत। मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन चर्चा जरूर हुई होगी। हार के कारणों पर यहां पर विचार विमर्श किया होगा। है कि अब अगला प्लान क्या होगा रामनिवास रावत के राजनीतिक भविष्य के बारे में। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा रामनिवास रावत का, क्या संगठन में कोई पद मिलेगा या फिर कुछ और। ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंचल, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? हालांकि हमने ये भी देखा है रामनिवास रावत लगातार हार के बाद बीजेपी नेताओं से मुलाकात यहां पर कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं आज। अंचल से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं राजनीति में, सियासत में। दो नेता आपस में मिले हैं, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और रामनिवास रावत, जो कि अभी विजयपुर सीट से चुनाव हार गए थे। विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उन्होंने आरोप भी कई लगाए थे और हार के बाद, विजयपुर की हार के बाद बीजेपी में सियासी तकरार भी देखने को मिली थी। सिंधिया जी का बयान सामने आता है, कांग्रेस के कई बयान सामने आते हैं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करना, क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जाएंगे? बहुत मायने यहां पर निकाले जाएंगे, कई कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत। अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अंचल, राजनीति में कहा जाता है मुलाकातों का बड़ा ही महत्व होता है। अब जब रामनिवास रावत नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण बात हुई होगी। अंचल, भाजपा हार गई, यानी रामनिवास रावत हार गए, और इसके बाद अब उनका क्या होगा आगे? क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा बनाए रखने के लिए उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है? संगठन या सत्ता में किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी? शायद इसी को लेकर के बात हो रही होगी, क्योंकि अभी तो वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया है। लेकिन अब उनका क्या होगा, उनका अगला राजनीतिक भविष्य क्या होगा? उनके लिए कांग्रेस, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी क्या तय करने वाली, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन अब यह देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि रामनिवास रावत का अगला कदम क्या होगा और भाजपा उन्हें किस जिम्मेदारी में रखती है। बिल्कुल, रामनिवास रावत का क्या होगा ये तो अब राम ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया अंचल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।